तो दोस्तों स्वागत है आपका इन्फ्रा टॉक्स के नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार ने अनाउंस किया है कि वो स्टेट के अंदर एक इको टाउन को डेवलप करेंगे और इसके लिए वो अलग अलग जापानीज कंपनीज के साथ में कोलैबोरेट करने वाले हैं। दोस्तों इको टाउन जापानीज सिटी किताक्युशु की लेंस पर बनाया जाएगा और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि किताक्युशु ग्लोबली जानी जाती है उसके इको फ्रेंडली मॉडल के कारण। एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब ये सिटी हैवीली पोल्यूटेड हुआ करती थी, लेकिन अब ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बन चुकी है, जो एक बड़ा टर्न अराउंड है सिटी के लिए। और इसके लिए इन्होंने जो मॉडल अपनाया था वो ग्लोबली भी काफ़ी फेमस होता जा रहा है। तो सेम अभी तेलंगाना सरकार स्टेट में इंप्लीमेंट करने वाली है। स्पेसिफिकली हैदराबाद के अंदर 80 एकड़ के एरिया में इको टाउन वो डेवलप करेंगे, जहां पर जीरो वेस्ट सिस्टम्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, जिसमें एडवांस रिसाइकलिंग, वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस होगा। अभी क्योंकि डेडलाइन अनाउंस नहीं की गई है, तो देखना ये है कि कब तक यहाँ पर काम स्टार्ट होता है। अगली दोस्तों फिर तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा चेन्नई मेट्रो के लिए एक और मेट्रो लाइन को अप्रूवल दे दी गई है और इसके चलते चेन्नई मेट्रो चेन्नई के दोनों एयरपोर्ट्स को कनेक्ट कर पाएगी। दोस्तों ये मेट्रो लाइन चेन्नई मेट्रो के फेज 2 का हिस्सा होगी, जिसको पूनामले से परांदूर एयरपोर्ट के बीच बनाया जाएगा। 52.94 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी विद 20 मेट्रो स्टेशन। डीपीआर के अकॉर्डिंग 2 फेज में इसको तैयार करने की बात की गई है। पहले फेज में पूनामले से सुंगुवरचत्रम तक 27.9 किलोमीटर, जिसके ऊपर 8,779 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। फेज 2 में सुंगुवरचत्रम से परांदूर तक 25.04 किलोमीटर और इसके ऊपर भी 7,127 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इन बिटवीन कुथम्बकम बस टर्मिनस, सिपकोट, श्रीपेरुम्बदूर, इरुंगुलम इंडस्ट्रियल एरिया, इस तरह के कुछ जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो भी कनेक्ट हो पाएंगे। अभी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है, तो अब इसे फाइनल अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेजा जाएगा और होपफुली जल्द वहां से अप्रूवल मिल जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर दोस्तों डीआरडीओ बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर की लखनऊ नोड के अंदर एक इंफ्रारेड डिटेक्शन फैब्रिकेशन लैब को सेटअप करेगा और इसको लेकर एमओयू साइन हो गया है। दोस्तों बेसिकली डीआरडीओ की इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट IRDE के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा और इसको लेकर यूपीएडा के साथ उन्होंने एमओयू साइन किया है। ये भारत की पहली इंडिजिनस IR डिटेक्शन फैब्रिकेशन लैब होगी, क्योंकि अभी इस तरह की कोई भी लैब हमारे देश में ऑपरेशनल नहीं है। 25 एकड़ के एरिया में फैली होगी और 2000 करोड़ रुपये की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए इस कंपनी के द्वारा। इसके चलते होगा है कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बड़ा रिडक्शन आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हर साल हमारी डिफेंस फोर्सेस के द्वारा इस तरह के ऑलमोस्ट 5000 के आसपास यूनिट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा हम इस फैसिलिटी के थ्रू भारत में ही सोर्स कर पाएंगे। ओवरऑल एक बार जब तैयार हो जाती है तो 650 के आसपास नई जॉब्स यहाँ पर नीडेड होंगी। अगली दोस्तों अपडेट डेटा सेंटर्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों कुशमैन वेकफील्ड के द्वारा डेटा सेंटर्स को लेकर नई रिपोर्ट हमारे सामने रखी गई है और यहाँ पर मुंबई को ग्लोबली 6th रैंक दिया गया है, जिसने लंदन और डबलिन जैसी सिटीज को ओवरटेक कर दिया है। दोस्तों ये रिपोर्ट में ग्लोबली 97 मार्केट्स को असेस किया गया था। डेटा सेंटर्स के एरिया में पावर एक्सेस, लैंड अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर की फैक्टर्स माना गया था और इन्हीं के बेसिस पर रिपोर्ट तैयार की गई है। 1834 मेगावाट की अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी के साथ वर्जीनिया सिटी को यहाँ पर पहला रैंक दिया गया है। 1078 मेगावाट के साथ में अटलांटा को दूसरा नंबर, 546 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ में कोलंबस को तीसरा नंबर, 500 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ में डैलस को 4th नंबर, जबकि 478 की कैपेसिटी के साथ में फिनिक्स सिटी को यहाँ पर 5th रैंक दिया गया है और 335 मेगावाट की अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी के साथ मुंबई यहाँ पर 6वें रैंक पर आती है। भारत की टोटल अंडर कंस्ट्रक्शन डेटा कैपेसिटी में से ऑलमोस्ट 42% कैपेसिटी मुंबई में ही तैयार की जा रही है और यही मेन रीजन है कि मुंबई इस ग्लोबल लिस्ट में शामिल हुई है। अभी इसके चलते मुंबई ने ऑस्टिन, रेनो, लंदन और डबलिन जैसी जो सिटीज हैं उनको डेटा सेंटर कैपेसिटी के मामले में ओवरटेक कर दिया है। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से ही है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुंबई के अंदर वाटर टैक्सी को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है और अभी उनका प्लान है कि इसके चलते नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वाटर ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी भी दी जाए। दोस्तों वाटर टैक्सी कोची मेट्रो के लेंस पर तैयार की जाएगी। इनफैक्ट कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को यहाँ पर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के रूप में हायर किया गया था और उन्हीं के द्वारा रिपोर्ट तैयार करके महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के पास में सबमिट की गई है। इनिशियली गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा केव्स और अलीबाग रोड पर इलेक्ट्रिक टैक्सी को चलाने की बात की गई है और आगे चलकर ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगी सेम रूट के थ्रू। 15 इलेक्ट्रिक बोट्स यहाँ पर खरीदी जाएंगी, जहाँ पर हर एक की कॉस्ट 22 करोड़ रुपीज की होगी। कुल मिलाकर 330 करोड़ रुपीज सिर्फ बोट्स को खरीदने के ऊपर ही खर्च की जाएंगे। हर बोर्ड की कैपेसिटी 30 पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने की होगी और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो मानसून खत्म होते ही 2 बोर्ड्स यहाँ पर फ्लैग ऑफ कर दी जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक वेस्ट टू प्रोसेसिंग प्लांट तैयार कर दिया गया ग्रेटर नोएडा के अंदर और अभी यहाँ पर डेली बेसिस पर प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा। दूसरे फैसिलिटी का नाम मटीरियल रिकवर फैसिलिटी रखा गया है, जो कि इकोटेक 12 में बनकर तैयार हुई है। अगल बगल के एरिया से कलेक्ट किया गया प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पर सेग्रीगेट करके रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा
जिसका इस्तेमाल फिर चेयर्स, टेबल्स और लैंप्स ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाएगा। डेली 5 मेट्रिक टन्स और मंथली 150 मेट्रिक टन्स प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पर प्रोसेस हो पाएगा और इतनी ही इसकी कैपेसिटी रखी गई है। 4 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किए गए हैं और ऐसा बताया गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो आगे चलकर इसकी कैपेसिटी को और एक्सपांड किया जा सकता है। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों केरला सरकार अलुवा में एक नए सेंट्रल मार्केट को सेटअप करने जा रही है और इसको लेकर अभी सीएम के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट 2013 से इसको डेवलप करने की बात की जा रही थी, लेकिन कभी काम स्टार्ट हो नहीं पाया था। अब फाइनली इसके ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है। 3 मंजिला ये बिल्डिंग होगी जो फैली होगी 1.82 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में। 88 शॉप्स, एक रेस्टोरेंट, एक सुपरमार्केट और कुछ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार की जाएंगी। सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकारें यहाँ पर मिलकर इसको तैयार कर रही हैं, जहाँ पर कुल मिलाकर 48.32 करोड़ रुपीज़ खर्च किए जाएंगे। इसमें से 28.94 करोड़ रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, जबकि बाकी 19.29 करोड़ रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। और क्योंकि इसको लेकर फाउंडेशन रख दिया गया है तो अगले 11 महीने के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट लखनऊ से है, जहाँ पर दोस्तों लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी लखनऊ के अंदर एक और IT सिटी को बनाने जा रहा है और अभी इसको लेकर लैंड पोलिंग स्टार्ट हो गई है। दोस्तों ये IT सिटी लखनऊ का एक मेगा प्रोजेक्ट होगा जो फैला होगा 2858 एकड़ के एरिया में। सुल्तानपुर नेशनल हाईवे और किसान पथ के बीच में इसको बनाया जाएगा। रेजिडेंशियल जोन्स, कमर्शियल हब्स, ग्रीन स्पेसेस और इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 445 हेक्टेयर्स इंडस्ट्री के लिए, जबकि 260 हेक्टेयर्स कमर्शियल यूज के लिए रिजर्व रखा गया है। और अभी डिसाइड हुआ है कि इसके साथ साथ यहाँ पर एक सेंट्रल पार्क और गोल्फ कोर्स को भी डेवलप किया जाएगा और इसको लेकर ये भी सेक्टर डेवलपमेंट और लैंड पुलिंग स्टार्ट हुई है। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो अक्टूबर से नवंबर के आसपास इस IT सिटी के लिए फाउंडेशन रख दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने जा रही है धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इसको लेकर लैंड ईयरमार्क कर ली गई है। दोस्तों ये इंडस्ट्रियल एरिया लालबाग बस्ती में बनकर तैयार होगा जो फैला होगा 216 हेक्टेयर्स के एरिया में। और एक अच्छी बात यह है कि 2 टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात की है और उन्होंने कमिटमेंट भी कर दी है। दोनों कंपनीज यहाँ पर उनके टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तैयार करेंगी और हर एक ने यहाँ पर 200 एकड़ ऑफ लैंड डिमांड की है। MPDC का कहना है कि वो खुद यहाँ पर 200 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगी प्लग एंड प्ले इंफ्रा तैयार करने के लिए। अभी इसको लेकर दोस्तों टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटका सरकार स्टेट के अंदर पहला फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करने जा रही है शिमोगा एयरपोर्ट पर और इसको लेकर अभी टेंडरिंग स्टार्ट हो गई है। दोस्तों इस फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर के डेवलपमेंट में कर्नाटका स्टेट इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मेन रोल होने वाला है, वही इसके कंस्ट्रक्शन को हैंडल करेंगे। 3500 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा, जहां पर एयरक्राफ्ट हैंगर्स, सिमुलेटर्स, एक लाइब्रेरी और एक रेडियो टेलीफोनी ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया जाएगा। इनिशियली हर साल यहाँ से 100 के आसपास पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा, जबकि पहले साल 50 से इसकी स्टार्टिंग होगी। और अभी क्योंकि टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं तो अगले 3 महीने के अंदर अंदर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और उसके अगले 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशंस भी स्टार्ट होंगे। आज के आखिरी अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा गुरदासपुर मुकेरिया रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे अप्रूव कर दिया गया है और अगर सब कुछ सही जाता है तो बहुत ही जल्द पंजाब में हमें एक नई रेल लाइन बनती हुई दिखाई देगी। दोस्तों नई रेल लाइन 30 किलोमीटर लंबी होगी। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा क्योंकि गुरदासपुर अभी के समय में काफ़ी बड़ा लोडिंग स्टेशन है फ्रेट ट्रेन के लिए, पर क्योंकि फिलहाल गुरदासपुर और अम्बाला के बीच में कोई भी डायरेक्ट फ्रेट कनेक्टिविटी नहीं है तो फ्रेट ट्रेन को वाया अमृतसर या फिर वाया पठानकोट जाना पड़ता है, जिसके लिए उनको 140 या फिर 142 किलोमीटर का रास्ता कवर करना पड़ता है। लेकिन इस नई रेल लाइन के चलते डिस्टेंस कम होकर सिर्फ 92 किलोमीटर का रह जाएगा। ऑलमोस्ट हर एक ट्रेन जो यहाँ से पास होगी उसको 50 किलोमीटर कम ट्रेवल करना पड़ेगा। होपफुली जल्द यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन भी लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।